ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। अगर इस पर चर्चा के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो शीतलहर की स्थितियां जो है जारी रह सकती हैं। मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर खासतौर से तेलंगाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 तारीख तक। इसके अलावा घना कोहरा देखने को मिल सकता है सुबह के टाइम पे एक दो पॉकेट्स में पूर्व उत्तर के राज्यों में, खासतौर से आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 11 से 15 दिसंबर के दौरान, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर उत्तर प्रदेश में 11 से 13 दिसंबर के दौरान, और उत्तराखंड और उड़ीसा में 11 और 12 तारीख को, और पंजाब में, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक नया स्पेल 13 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में घना कोहरा का देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक स्थितियों की तो अभी एक ट्रफ इन वेस्टर्ली जो होती है, वेस्टर्ली ट्रफ जो है पश्चिमी हवाओं में झारखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में एक ट्रफ बनी हुई है। इसके अलावा जो जेट स्ट्रीम है वो अभी 120 नॉट की तेज हवाओं का जेट स्ट्रीम अभी देखने को मिल रहा है पूर्वी भारत और पूर्व उत्तर के राज्यों में। और एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 13 तारीख से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। अगर हम बात करें निम्न तापमान के पूर्वानुमान की तो पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है उसके 3 दिनों में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ सकता है और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिनों में वहाँ पर भी कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकता है। और इसके अलावा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धीरे धीरे महाराष्ट्र में 3 दिनों में गिर सकता है और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। गुजरात, इसके साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई खास बदलाव होने की संभावना निम्न तापमान में नहीं है। अगर हम डे 1 की वार्निंग की बात करें तो आज रात्रि और सुबह के टाइम पे, कल सुबह के टाइम पे घना कोहरा, शेष घना कोहरा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है और घना कोहरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है। वहीं कोल्ड वेव की स्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा में देखने को मिल सकती हैं। कल की बात करें यानी कि कल रात्रि और परसों सुबह जो है घना से घना कोहरा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में और घना कोहरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकता है। उड़ीसा में भी घना कोहरा एक दो पॉकेट्स में दर्ज किया जा सकता है। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिल सकता है। वहीं थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम 12 तारीख की रात्रि और 13 तारीख की सुबह की बात करें तो घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर के राज्य में देखने को मिल सकता है। वहीं 12 तारीख की रात्रि और 13 तारीख की सुबह जो है कोल्ड वेव की स्थितियाँ इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा में देखने को मिल सकती हैं। थंडरस्टॉर्म जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल सकती है। अगर हम 13 तारीख की रात्रि और 14 तारीख की सुबह की बात करें तो घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्व उत्तर के राज्य और थंडरस्टॉर्म 13 तारीख को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल सकता है। 14 तारीख की रात्रि और 15 तारीख की सुबह घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्व उत्तर के राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है जारी रह सकती हैं 14 तारीख को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 15 तारीख को कोई खास चेतावनी भारत के ज्यादातर भूभाग में नहीं है और सिवाय थंडरस्टॉर्म अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 तारीख और 16 तारीख को देखे जाने की संभावना है।